नहीं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आप ऐसे भी थक गए होंगे टेलीविज़न देखकर, अखबारों को पढ़कर। एक कॉरपोरेट के प्री वेडिंग इवेंट्स में जहाँ की बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग डांस कर रहे हैं पैसे पे, ऑफ कोर्स, तो डांस हो रहा है। बड़ा इवेंट है बॉस, सारा टेलीविज़न चैनल भरा पड़ा है, उसके बड़े बड़े एंकर वहाँ जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। और बड़े बड़े लोग, बड़े हम जैसे लोग इस उम्मीद पे हैं कि शायद मौका मिल गया होता तो शायद पंगत अंगत में निःशुल्क भोजन कर लिए होते। खैर खैर, तो जब खबरों की बात हो रही है ना, तो चार खबर मेरी नज़र पे है कि मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। एक तो डीएमके का मामला, ए राजा ने कहा है बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने खुलकर राम को, रामायण को, हनुमान को बारे में कुछ कंटेंशियस वर्ड्स का इस्तेमाल किया, कुछ लाइन्स इस्तेमाल किए हैं। एंड इट केम अ डे आफ्टर व्हेन सुप्रीम कोर्ट took a strong call on Stalin's contentious remark on Sanatan Dharma। भैया, इस देश में, और ए राजा ने कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इट्स अ सब कॉन्टिनेंट, फॉर रीजंस कि तमिल एक कल्चर है, तमिल इज़ अ स्टेट नेशन, वहाँ एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है। केरला मलयालम एक लैंग्वेज है, एक कल्चर है। तेलुगु एक कल्चर एक लैंग्वेज है। बंगाल एक लैंग्वेज एक कल्चर है। उड़ीसा एक लैंग्वेज एक कल्चर है। भैया, हम हमेशा कहते हैं ना, हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये देश है। ए राजा साहब, मुझे याद है आप यूएनआई के कैंटीन में जब चाय नाश्ता करते थे, कंफ्यूज क्लब में रहते थे, आते थे, या फिर आपकी जब शुरुआत हुई थी पॉलिटिक्स में, आपका वर्जन अलग था। अभी वर्जन अलग है, इलेक्शंस के साथ बदल जाते हैं लोग। आपको लगता है कि तमिलनाडु में इस तरह की बात करके आप नंबर्स ले लेंगे? भैया, तमिलनाडु में भी बीजेपी जगह लेने वाली है। स्टालिन साहब, दिन गुजर गया, आपके पिताजी का ज़माना अलग था, आपका ज़माना अलग है। समय के साथ सुधर जाएं, इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ही गलत है इस देश में। इंडिया इज़ सेक्युलर, India is united and India is a nation for that matter and we stand for it। दूसरी खबर, लालू जी, बिहार के लालू जी ने मोदी के परिवार के बारे में बात कर दी। सारे बीजेपी के लोग खड़े हो गए और ट्विटर और सोशल मीडिया पे भर गया दैट वी आर मोदीज परिवार, वी आर मोदीज पर। यह बीजेपी से मुझे पूछना है कि आपको बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सवाल उठता है बंधु बीजेपी के नेताओं से कि आप अपना लॉयल्टी दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्या ज़रूरत था एक इस तरह के स्टेटमेंट का नोटिस लेने का भी? पॉलिटिक्स में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। कितनी बार मोदी जी के खिलाफ बातें आई, किसी ने कहा चोर चौकीदार, चौकीदार चोर, या मोदी के परिवार के बारे में कितनी बातें आई। पर आप जब खड़े हो जाते हैं ना, तो ये राष्ट्रीय खबर बन जाती है, क्योंकि बीजेपी का मामला है, टीआरपी का मामला है, टेलीविज़न इसको जम के उठा लेता है और इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगी ना। मतलब इस तरह की बातें, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, फिर भी इस तरह की बातें करते हैं जो कि एक नौसिखिया पार्टी के लोग, या फिर जिस तरह के पॉलिटिकल परवरिश या पॉलिटिकल कल्चर से लोग आके इस तरह की बातें करते हैं, आप वही कर रहे हो ना। खैर, तीसरी खबर, बैंगलोर में, कर्नाटक, द बैंगलोर पुलिस रिसीव्ड ईमेल थ्रेट्स रिगार्डिंग एक्सप्लोजन्स। एक कैफे में, कॉफ़ी कैफे में एक एक्सप्लोजन हुआ हल्का सा। उसके बाद आया कि मंडे को हुआ था, फिर आया ईमेल थ्रेट्स कि बड़े एक्सप्लोजन्स की बात हो रही है, और शायद किसी एक कम्युनिटी के बंदे के नाम से ये ईमेल आया था। भैया, इलेक्शन टाइम में ही होता है क्यों? नेताओं से लड़ना है ना, नेताओं को पीटो, मारो, जो करना है करो। चुनाव के दौरान नेताओं को पीटो ना, अगर तुमको लगता है नेताओं के खिलाफ, तो नेताओं के खिलाफ खड़े हो, उनकी पिटाई करो। पर आम जनता को परेशान करके क्या होता है? दो पार्टी की लड़ाई, दो डिफरेंट व्यूज़ वाले सेक्शंस की लड़ाई में आम जनता मारा जाता है। बेचारा कमाने गया हुआ है, आपके बैंगलोर में लोग काम कर रहे हैं ना। देश में वो बेचारे जब काम करते हैं, कुछ पैसा अर्न होता है, आपको भी मिलता है, देश के हर आदमी को मिलता है, सरकार भले ही किसी की हो। क्यों हम करते हैं इस तरह की खबरों को? हमारे यहाँ बड़ा चढ़ाव के साथ टेलीविज़न चलाता है बंधु, और हम उसको बड़े शौक से देखते हैं। बंद कर दो देखना। जैसे कि एक प्री वेडिंग, कॉरपोरेट के एक प्री वेडिंग के मैरिज को इतने जोर शोर से दिखाया, और आप सुबह से शाम देख रहे हो।
कि कौन नाचा, कौन आया, कहाँ गया, और उसमें नया नया एंगल लगता है कि कोई हॉलीवुड की कोई सिंगर डांसर थी जिसने कहा था कि इंडिया इज़ ऑफ द पुअर्स, और उसमें एंगल लगा दिया कि उनको बुला कर डांस कराया गया इतने करोड़ देकर। एस इफ भैया बहुत बड़ा काम हुआ क्या? पैसा ही दे के बुलाए हो ना, कोई शौक से तुम्हारे यहाँ नहीं आया है। पैसा दे के, अगर आज मेरे पास पैसा होता तो हम बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, इवन जिनके यहाँ शादी हो रही है, मेरे पास पैसा होता तो उनको भी हम बुला के नचवा लेते। ऐसा थोड़ी होता है भैया। पावर मनी में है, पावर पोजीशन में है। जैसे कि पोजीशन की बात हम कर रहे हैं तो गुजरात के मंदिर, मैं भी गुजरात में था, वहाँ मंदिरों में एक मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है द्वारका का, वहाँ आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते, मोबाइल बाहर रख लिया जाता है। पर अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चे भी मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हैं। मैंने वहाँ के जो बैठा हुआ था बंदा, उससे जो ट्रस्ट का बंदा था, मैंने उसको कहा तो उसने कहा सरकार ही है सर। रन ऑफ कच्छ में एक दूरी तक आपको रोक दिया जाता है, उसके बाद आप कैमल कार्ट या हॉर्स कार्ट में जाते हैं, पर वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगाकर, मेरे पास फ़ोटो है मैं भेजूंगा आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगाकर 3 गाड़ियाँ अंदर घुस गई। भैया ये वीआईपी कल्चर है, जब वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। आम आदमी से बढ़कर इस देश में, डेमोक्रेटिक नेशन में, डेमोक्रेसी में, आम आदमी से बढ़कर सरकारी आदमी है, पॉलिटिशियन है। अगर किसी रीज़न से गया है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो तो अपनी बीवी के साथ घूमने गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और लगाकर, मेरे पास फ़ोटो है मैं भेजूंगा आपको। ऐसे लोगों को जो सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करते हैं आम आदमी के वीआईपी कल्चर लेने के लिए, मंदिर में, इन जगहों पे जहाँ की अलाउड नहीं है आम आदमी को अपनी गाड़ी से जाने का, वो पैदल जा रहा है, आम आदमी पैदल जा रहा है, पैसे खर्च करके गया घूमने, वो पैदल जा रहा है, और ये आदमी प्लेन से उतरा, सरकारी गाड़ी लेके वहाँ तक पहुँच गया। या मंदिर में आम आदमी मोबाइल नहीं ले जा सकता, उसको शौक है कि शिवलिंग का फ़ोटो ले, पर कोई सरकारी ऑफिसर शिवलिंग का फ़ोटो ले रहा है। भैया क्यों हो रहा है? जहाँ अलाउड है वहाँ फ़ोटो लो, जहाँ अलाउड नहीं है मत लो। क्यों लेते हो? मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स मिले इधर उधर से, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। क्यों? किसी ने लिया ना। हमारा मानना है कि वीआईपी कल्चर जब तक बंद नहीं होगा, इसी तरह से चोरी चमारी होती रहेगी हर जगह, या फिर पॉलिटिक्स में हो, या हमारे मंदिरों में हो, या हमारे रिलीजियस प्लेसेस, या वीआईपी एरियाज़ में हो। जो वीआईपी एरियाज़ मीन्स जो कि जहाँ आम आदमी या आम जनता के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप एक लाइन फॉलो करते हैं, एक इशू फॉलो करते हैं, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो कीजिए ना। चौथी खबर, खोजना पड़ रहा है बंधु मुझे, ईमेल वाला तो बता दिया, लालू जी वाला बता दिया आपको, अब चौथी खबर कहाँ से लाएं? स्पेनिश टूरिस्ट रेप्ड इन झारखंड। हस्बैंड वाइफ घूमने निकले थे, 6 महीने से इंडिया में थे, नेपाल से इंडिया एंटर किया, उनको मन किया झारखंड घूमने का, झारखंड निकले, स्कूटर मोटरसाइकिल पे थे बेचारे, एक टेंट में रुक गए दुमका के एक इलाके में। गर्ल, द वुमन, 28-year woman was raped, molested, she was gang raped। गोरी चमड़ी देख के भाग गए लोग। सवाल उठता है ना कि गलती किसकी है, उस औरत की या उन लोगों की जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल माइंडेड। हमारे देश की इज्जत को उन्होंने पानी में भिगो दिया, मिट्टी में मिला दिया। ऐसे लोगों को चौक पे पकड़ के लटका देना चाहिए। दुमका से हैं, झारखंड के। और देखिए स्पेनिश वुमन, शी वॉज रेप्ड, शी वॉज हरास्ड, बट उन्होंने क्या कहा? द इंडियंस आर गुड, Indians are really good. I have traveled across India and I've never faced any such thing. However, here I faced it. She was so open. She was so clear about India. वो जब हमारे साथ क्लियर हो सकती हैं और हम इंडिया में रह के अपना ही इज्जत और अपना नाम बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं इस देश। और टेलीविज़न पे तो ये आया ही नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो प्री वेडिंग चल रहा था ना, तो शायद द स्टोरी मे नॉट हैव गॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रोमिनेंस, जबकि एक प्रोमिनेंट बड़ी खबर थी।
दिस शुड हैव बीन गिवन प्रोमिनेंस बाय द मीडिया। हम नहीं देते हैं ना, क्योंकि टीआरपी नहीं है उसमें बंधु, टीआरपी नहीं है, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, टेलीविज़न दिखाएगा नहीं। खैर चलिए, फिर आएगा मौका तो फिर आपके साथ बतियाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।